हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है बिस्मिल्लाह की बरकत, पानी पर चलने वाला चरवाहा और बिस्मिल्लाह की बरकत। ये वीडियो लिया है मैंने एक्समार्ट एक्सप्लोर चैनल से। इस वीडियो में क्या बताया गया है बिस्मिल्लाह की बरकत के बारे में, वो वीडियो तो देख करके ही पता चलेगा। तो गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आ सकूं। किसी दूर दराज के गांव में एक चरवाहा रहता था जो बहुत ईमानदार था। अल्लाह ताला पर उसे बहुत यकीन था। एक मर्तबा उसके इलाके में कहत साली पड़ गई और लोग भूखे मरने लगे। चरवाहे को उसके जानवरों को खिलाने के लिए कुछ भी न था। इसी दौरान एक मस्जिद के इमाम ने जुमे के खुतबे में निहायत ही यकीन के साथ ये बताए कि अल्लाह के नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। शायद ये इस चरवाहे की जिंदगी का पहला जुमला था। ये बात उसके दिल में उतरकर यकीन का दर्जा पा गई। इसने वापस आकर अपनी बकरियों को लेकर दरिया की जानिब चल दिए और दरिया के करीब आकर ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को हुक्म दिया कि वो जरा अपने बकरियों को चराने ले जा रहा है, इसलिए वो उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। एक एक कर बकरियों को हका और दरिया के ऊपर से चलते हुए बिना कश्ती के जरिए दरिया पार कर गया। ये इलाका घास से भरा हुआ था, दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे, क्योंकि इस इलाके के बारे में किसी को पता न था। अब तो ये इसका मामूल बन गया कि वो बकरियों को वहां छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियों को वापस ले आता। इसलिए इसकी बकरियों का वजन दुगनी चौगनी हो गया था। लोग चौंक गया और पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो एक सीधा साधा सफेद दिल का नौजवान था। वो सब कुछ बता दिया कि हम दरिया पार करके बकरियां चराने ले जाते हैं। ये बात सबने सुनी मगर किसी ने यकीन ना किया, क्योंकि ये नाकाबिले यकीन था। लोगों ने ये बात उसे मौलाना साहब को बता दी। कहा कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को लेकर दरिया के पार चराने के लिए ले जाता है बगैर किसी कश्ती के और कहता है कि वो ऐसा करता है। हमें तो यह यकीन नहीं आ रहा है, आप ही उसे पूछिए। फिर इमाम साहब ने चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा तो चरवाहे ने कहा कि सच है, बल्कि मैं तो आपका शुक्र अदा करने वाला हूँ, क्योंकि आपने जुमे की खुतबे में एक नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दरिया को हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, वो भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। मौलाना साहब ने उसे हैरत से देखते रहे। भाई, ऐसे बातें तो हम हर जुमे को कहते हैं, मगर ऐसी बातों का मतलब लोगों को ईमान की तरफ लेकर आना होता है, लोगों का ईमान बढ़ाना होता है। लेकिन बकरी वाला डटा रहा। बस मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पर चलता हूँ और बकरियां समेत दरिया पार कर जाता हूँ। आखिरकार इमाम साहब ने सुबह एक तजुर्बा करने के लिए ठान ली। पूरा गांव दरिया के किनारे जमा हो गई। सब लोग ये देख रहे थे कि दरिया पर चला जा सकता है या नहीं। वो बकरी वाला भी वही मौजूद था। मजमा बहुत ज्यादा था। मौलाना साहब एक दो दफा अंदर ही अंदर इरादा किया और इनकार कर दिया कि ये तजुर्बा नहीं करना, क्योंकि उसने ही बयान कर दिया था। दिल में डर रहे थे कि दरिया में डूब गया तो क्या होगा, इतने सारे लोग खड़े हैं, शर्मिंदगी होगी। अब बात तो वो खुद कह चुके थे, अपनी बात को मुकम्मल करनी ही थी। लोग इतने जोश में थे कि उन्होंने मौलाना साहब को मस्जिद से आते आते कंधों पर उठा लिया। जोश और खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। मौलाना साहब के हक में तारीफ की कलामत कहे जा रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, भाइयों, मेरे लिए रस्सी मंगवा दो। उन्होंने उस रस्सी को दरख्त के साथ बांधा और अपने कमर के साथ बांधा। ढीले ढाले अंदाज से डरते रहे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और चल पड़े दरिया की तरफ। सब लोग हैरत से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पहली कदम पानी पर रखा तो पानी में डूबने लगा।
और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने रस्सी को खींचकर ऊपर उठाया। इमाम साहब की इस हरकत को देखकर चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को क्या हो गया है, मगर चूंकि इसका ये रोज का मामूल था, लिहाजा उसने अपनी यकीन में कोई फर्क ना आया और इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद इनके पीछे पीछे चलता हुआ इनको उस पार छोड़कर वापस आ गया। लोग उसे अल्लाह का वली समझने लगे और इसके हक में नारा लग रहे थे, मगर वो इस सब से बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, इमाम साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तरफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह का बीमारी पता चल गया। इस चरवाहे ने दरख्त से बांधे इस रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, यह है आपकी बिस्मिल्लाह का बीमारी। आपको अल्लाह ताला और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ताला ने भी आपको इस रस्सी के हवाले कर दिया था। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और अल्लाह ताला ने मेरी यकीन की लाज रख दी, मगर आप अल्लाह ताला की कलम से सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा अल्लाह ताला ने आपको रुसवा कर दिया। दोस्तों, हम लोगों पर भी ऐसे ही बीमारी है कि हम लोग दुआ तो पढ़ते हैं लेकिन इस पर मुकम्मल यकीन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाता। तो गाइस, इस वीडियो से ये पता चलता है कि मौलाना जी कुरान में पढ़ के बातें सुना रहे थे, तो वहाँ से चरवाहा निकला, उसने उनकी एक बात पकड़ ली कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और दरिया के पानी को बुलाओ तो दरिया का पानी आपके बिस्मिल्लाह पढ़ने पर रुक जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो से ये पता चलता है कि उस मौलवी को अपनी बातों पर यकीन नहीं था, अल्लाह पर यकीन नहीं था, लेकिन उस चरवाहे को अपने ऊपर और सबसे बड़ी बात अल्लाह पर यकीन था। उसने अल्लाह पर भरोसा किया तो उस चरवाहे की सारी मुराद पूरी हुई। उसकी बकरियां रोज़ चरने जाती थी, वो लेकर के आता था। और मौलवी साहब, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे होता है, तो मौलवी साहब ने क्या करा, अपने कमरे में रस्सी बांधी, फिर वो नदी में गए बिस्मिल्लाह पढ़ के, क्योंकि उनको रस्सी पे भरोसा था, खुद पे नहीं भरोसा था और अल्लाह पे भरोसा नहीं था। तो गाइज़, अपने दिल में सच्ची मोहब्बत रखिए अल्लाह के लिए। अल्लाह पर भरोसा करेंगे तभी आपका कोई भी काम बन पाएगा। आप किसी दूसरे पे यकीन करेंगे, कौन क्या कहता है उससे मतलब मत रखिए। सबसे बड़ी बात, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह की नेमत बहुत बड़ी नेमत होती है। सच्चे दिल से आप कुछ भी मांगेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर पूरा करते हैं, और यह होता है हकीकत में भी। सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए और ला सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।